नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ के अंदर ग्राम उदय शाहपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राज्य सूचना आयुक्त एवं जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता। आने वाले चुनावों में जो कि उत्तर प्रदेश में होने हैं विधानसभा के चुनाव, उनमें इनकी पार्टी की जन अधिकार पार्टी की क्या क्या तैयारियां रहेंगी, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, जनता के बीच में किन मुद्दों को लेके जाएंगे, जानेंगे सीधा ज्ञान प्रकाश मौर्य जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सभी चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। ऐसा है, जन अधिकार पार्टी माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम लोग लगातार आज उत्तर प्रदेश में जनता के बीच में हैं और जनता के मुद्दे जो आज देश की जनता, प्रदेश की जनता परेशान है, उन मुद्दों के साथ हम लगातार उनके बीच जा रहे हैं। जैसे आज देखा जाए, जो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में केंद्र और प्रदेश में है, लेकिन उसके आप नीतियों को देखिए, जो वादे करके आए थे, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम हो या गैस सिलेंडर के दाम हो या महंगाई के अंकुश करने का काम हो या हमारे जो रोजगार चाहने वाले बच्चे हैं, हमारे नौजवान हैं जो रोजी रोटी चाहिए, उनको नौकरी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन इन सब बातों को आज ये देखा जाए तो जहां एक और किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, हमारे नौजवान परेशान है और हम समझते हैं कि देश के करीब 95% लोग परेशान हैं महंगाई से। और इन सब की ऐसे देखा जाए तो सबसे मुख्य जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, आज 10 महीने लगभग हो गए, वो आज 3 कृषि कानूनों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधा उनका मांग है कि ये 3 कानून जो देश के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है और इससे हमारे देश का जो खाना है वो देश के चंद लोगों के तिजोरी में बंद होने जा रहा है। आज जो देश देखा जाए तो करीब 25 करोड़ देश के आबादी भूखे सो रही है। और अभी आप देखिए कि एक रिपोर्ट जो आई है, नेशनल रिपोर्ट, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट है, उसमें भारत 117 देशों में 101 के पायदान पर बैठा है। तो ऐसे स्थिति में आप देखिए कि यहाँ पर किस प्रकार से लोग रोजी रोटी और भूख से परेशान हैं और इन सब मुद्दों को लेकर जन अधिकार पार्टी लगातार लड़ाई लड़ती रही है। और पिछले कोरोना काल में जब देश में सभी लोग परेशान थे और ख़ासकर हमारे जो मजदूर वर्ग है वो सारे लोग परेशान थे और माननीय प्रधानमंत्री जी केवल एक आवाज़ देकर सारे लोगों को बंद कर दिए, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा कि देश की जनता का क्या होगा। और उसका परिणाम देखिए कि आज चाहे वो गांव हो, शहर हो या क्या कहते हैं महानगर हो, सभी जगह वो जो मजदूर वर्ग आज रोजी रोटी के लिए परेशान हैं। इन सब मुद्दों को लेकर लगातार हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। यही मुद्दे हमारे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, मजदूरों के मुद्दे हैं, नौजवानों के मुद्दे हैं और महंगाई हमारा मुद्दा है। ज्ञान प्रकाश जी, हमारे दर्शक ज़्यादातर ये जानना चाहेंगे कि जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दे के अपने आप को बहुत ठगा सा महसूस करती है, तो आप किस तरीके से उनके अंदर अपना विश्वास जगा पाएंगे? जैसा कि अभी ये छात्रों को, आवेदक थे जो शिक्षक भर्ती के, वो धरना दिए, आज उन्हें 200 दिन 120 दिन हो चुके हैं और वो आत्महत्या करने पे उतारू हैं, लेकिन सरकार, भाजपा सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वो उनकी बिल्कुल नहीं सुन रही। तो उन छात्रों को हमारे चैनल के माध्यम से, वो जो आवेदक हैं, जो उम्मीद लगाए बैठे थे केशव प्रसाद मौर्य जी से और स्वामी प्रसाद मौर्य जी से, तो उन छात्रों को, उन आवेदकों को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? जहाँ तक 69,000 शिक्षक भर्ती का जो प्रकरण है, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम स्वयं उसमें जाकर उन लोगों के साथ हैं और यह देखा जाए तो आरक्षण का आज ये मजाक बना के रख दिए हैं। उस 69,000 में ओबीसी को 4% से कम आरक्षण दिया जा रहा है, वहीं एससी को 18% का आरक्षण देकर जो उनका 23% बनता है, 18% आरक्षण दिया जाए। छात्र परेशान हैं और लगातार जो शासन इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हों चाहे और कोई मंत्री हों, सबसे उन्होंने अपनी फरियाद कर रहे हैं, लेकिन वो लाठी बरसाने का काम किए हैं। वहाँ पर मुक्ता कुशवाहा को आपने देखा होगा कि उसके लाठी चार्ज में उसके हाथ टूट गए हैं और बहुत से ऐसे छात्र जो है घायल हो गए हैं, लेकिन उनकी मांग ये है कि 69,000 जो
भारती घोटाला है, इसको उजागर करना और जो वास्तव में पूरे आरक्षण का उनका जो 27% ओबीसी का कोटा है उसको पूरा किया जाए। इसकी लड़ाई यदि वो लड़ रहे हैं तो जिस दिन से लड़ रहे हैं उस दिन जन अधिकार पार्टी उसके साथ है। और यही नहीं, आगे यदि आने वाले समय में हम शासन सत्ता में आते हैं तो हम उन छात्रों के साथ न्याय करेंगे। उन छात्रों से जिस प्रकार से हमारी बात हुई थी और आपकी पार्टी से काफ़ी छात्र अवगत हैं, जन अधिकार पार्टी से, उन्हें काफ़ी उम्मीदें हैं आपसे, लेकिन उनका कहना ये है ठीक यही उम्मीदें हमने केशव जी से भी जगाई थी, लेकिन आज हमारा भविष्य अंधेरे में चला गया, हमारा वोट बेकार चला गया। तो इस बारे में आप क्या कहें? जहाँ तक आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या जो उनकी नीति और रीति रही है वो आरक्षण देने की नहीं रही है। यदि आप पहले ओबीसी के आरक्षण की बात यदि देखिए तो उस समय जब माननीय प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे, यदि उस समय आरक्षण के जब उन्होंने ओबीसी का आरक्षण देने का काम किया तो वहीं पर आडवाणी जी रथ लेकर आरक्षण के विरोध में रथ लेकर निकल पड़े, तो उनकी ये मंशा है ही नहीं है कि आरक्षण दिया जाए ओबीसी को। ओबीसी का आरक्षण समाप्त करने के कगार पर वो आ गए हैं, वो समाप्त करना चाहते हैं, आरक्षण देने नहीं चाहते हैं। इसका यही एक आप देख सकते हैं, जो प्राइवेट कर रहे हैं सरकारी उपक्रम को, वो कहीं ना कहीं यदि प्राइवेट हाथों में जाता है तो आरक्षण, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है तो आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। और जहाँ तक जन अधिकार पार्टी ये चाहती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ये लगातार मांग करते आ रहे हैं कि ये तो कोटा पूरा हो और सरकारी उपक्रम जो बेचे जा रहे हैं वो बेचा ना जाए, उसका जो है निजीकरण ना किया जाए। और यही नहीं, यदि जो सेक्टर निजीकरण के हैं उसमें भी एससी और ओबीसी के जो आरक्षण है उस आरक्षण को वहाँ पर भी प्रावधान किया जाए। और हम लोग शासन सत्ता में आते हैं, निश्चित है कि हम प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की व्यवस्था करेंगे और जो हमारे यहाँ आरक्षण की भर्ती का घोटाला हुआ है उसकी जांच कराई जाएगी और जहां जहां आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है वो सारे कोटे पूरे किए जाएंगे। महंगाई जिस प्रकार से लगातार बढ़ती जा रही है और डीजल पेट्रोल पे अंकुश लगने का नाम ही नहीं ले रहा, लेकिन एक तरफ जैसे ही भारतीय जनता पार्टी जो है उपचुनाव में हारते ही डीजल के रेट और पेट्रोल के 5 रुपये एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार के द्वारा कम कर दी जाती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये सरकार की नाकामी है या सरकार ने हार मान ली है महंगाई की वजह से? हार नहीं, सरकार के बस में सब कुछ होता है। वो केंद्र हो प्रदेश की सरकार के बस में सारा कुछ होता है। कहीं ना कहीं ये चुनाव उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य राज्यों में चुनाव है, तो आपने जैसा पिछला देखा कि जब बंगाल में चुनाव थे तो पेट्रोल के दाम कम हुए थे और कुछ दिन पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम नहीं बढ़े थे। अब फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव है और अन्य राज्यों में चुनाव है, उसको देखते हुए यह कदम उठाया गया है। और उपचुनाव के नतीजे और यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो हार हुई है वो महंगाई के कारण हुई है। तो इसी कारण यह सरकार ने सोचा कि हम हार के डर से ये जो थोड़ा बहुत पेट्रोल डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी और वैट को कम किया है, कहीं ना कहीं हार का ये डर है और ये जनता की जीत है। यदि लगे रहेंगे हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए बात करते रहेंगे और ये मांग करते रहेंगे, निश्चित है कि सरकार को झुकना पड़ेगा। और ये जो पेट्रोल डीजल के दाम अभी और कम होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य आप देखिए कम है, लेकिन इनका लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आप एक्साइज ड्यूटी ये 13 बार बढ़ा चुके हैं। 13, जो कि कांग्रेस के समय पेट्रोल में 9 रुपये 48 पैसे एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी और आज जो है ये 32 रुपये 90 पैसे है, 90 पैसे है। डीजल में 31 रुपये 80 पैसे है और वहीं डीजल में जो 3 रुपये 48 पैसे 56 पैसे थे। तो ये चीज़ें उस स्तर पर आना चाहिए जिससे कि हमारे किसानों को जो उनकी ज़रूरत डीजल की होती है उस पर जो है जो सारे काम जो है डीजल से होते हैं उनको इससे राहत मिल सके। और यदि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो निश्चित आप ये समझिए कि जितने भी जीवन में उपयोगी सामान हैं वो चाहे मनुष्य के लिए हो, हम तो यहाँ कहते हैं कि जानवर के लिए, पशु पक्षियों के लिए हैं, सारे सामान महंगे हो जाते हैं। इसलिए सरकार को इस पर सोचना चाहिए जिससे महंगाई पर लगाम लगाई जा सके। हमारे दर्शकों को और आम व्यक्ति को हमारे चैनल के माध्यम से एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे, जो मुख्य संदेश रहेगा आने वाले चुनावों को लेके, उसके अलावा ओबीसी और पिछड़े वर्गों को लेके एक संदेश? हम इस चैनल के माध्यम से देश के सभी मतदाताओं को, देश के सभी लोगों को चाहेंगे कि आप लोगों के घर में खुशहाली आए और निश्चित है कि वोट से ही सब कुछ होता है।
आप वोट का जब अपने अधिकारों का, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है कि एक वोट एक मूल्य का अधिकार आपको मिला है, तो आप इसका जब प्रयोग करने जाते हैं तो खासकर ओबीसी एससी के लोगों को कहना चाहेंगे और देश के सभी लोगों को कि आखिर आप झूठ या बहकावे में मत आइए, इस अधिकार का आप सही ढंग से प्रयोग करिए, जिससे आपके वर्तमान के साथ साथ आपके भविष्य का निर्माण होता है। बस यही संदेश आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे। धन्यवाद। आपसे मिलके हमें बहुत खुशी हुई। हमारे दर्शकों ने आपके विचार जाने और आपसे साक्षात्कार काफ़ी सकारात्मक रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।